हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 दोषों की क्षय वृद्धि। दोषों की क्षय वृद्धि में हमने तीनों दोष वात पित्त और कफ की क्षय और वृद्धि के लक्षण पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है वात दोष। वात दोष के वृद्धि लक्षण। अगर हमारी बॉडी में वात इंक्रीज होता है, वात की जो नॉर्मल क्वांटिटी है उससे वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो शरीर में कृशता होगी, मतलब दुबलापन होगा, त्वचा का काला होना, ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाएगा, शरीर में कंपन, मतलब हाथ पैर कांपेंगे, अल्प बल की कमी होगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, निद्रा नाश, नींद नहीं आएगी, आद्यमान, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, आटोप, एब्डोमेन, टैम्पोनेट, शोक, भय, इंद्रियार्थ दौर्बल्यता। इंद्रियार्थ दौर्बल्यता से मतलब है कि इंद्रियां अपने अर्थ को ग्रहण करने में असमर्थ होंगी। इंद्रिय अपने अर्थ को ग्रहण करने में असमर्थ होगी से मतलब है जैसे चक्षु इंद्रिय, आंखों का काम है देखना, तो हम प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, सुनने में दिक्कत होगी, इस तरीके से। और उष्ण द्रव्यों के सेवन की इच्छा, मतलब गर्म चीज़ें खाने की इच्छा होगी, डिज़ायर ऑफ वार्म फूड इनटेक। अब आते हैं वात के क्षय लक्षण। मतलब जब बॉडी में वात का क्षय होता है, वात की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो हमें क्या क्या लक्षण मिलते हैं। पहला है चेष्टा का मंद होना, मतलब स्लो एक्टिविटीज़, या फिर हम कह सकते हैं कुछ काम करने का मन नहीं होता। वाक शक्ति का दुर्बल होना, वाक से मतलब है वाणी, मतलब डल वॉइस होगी या स्लो स्पीच होगी, बोलने में प्रॉब्लम होगी। अरुचि, एनोरेक्सिया, अरुचि, कुछ खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, जी मिचलाना, नौजिया और प्रसेक, वाटरी सेक्रीशन फ्रॉम माउथ। नेक्स्ट दोष है हमारा पित्त। पित्त की वृद्धि लक्षण, त्वचा, नेत्र, मल मूत्र का पीला पड़ जाना, भूख का अधिक लगना, प्यास अधिक लगना, शरीर में दहा उत्पन्न होना, अल्प निद्रा मतलब नींद कम आना, अधिक क्रोध आना, शीत पदार्थों के सेवन की इच्छा मतलब ठंडी चीजें खाने का मन करना, और इंद्रिय दौर्बल्य, जैसा कि वात में था, पित्त की वृद्धि होने पर भी इंद्रिय दौर्बल्यता होती है। अब आते हैं पित्त के क्षय लक्षण। जब पित्त की कमी होगी तो क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं। शरीर में ताप का कम हो जाना, मतलब बॉडी टेम्परेचर बहुत घट जाना, अग्नि दुर्बल हो जाना। अग्नि से मतलब है यहाँ पे जठराग्नि, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से भूख कम लगती है, तो भूख कम लगना ये भी एक लक्षण लिख सकते हैं आप। शरीर में शीतलता उत्पन्न होना, मतलब ठंडक महसूस होती है, ठंड ठंड लगती है। प्रभा वर्ण में क्षय होना, वर्ण से मतलब है कॉम्प्लेक्शन और प्रभा का मतलब है ग्लो, मतलब बॉडी का कॉम्प्लेक्शन डल होना, प्रभा ग्लो की कमी होना। और लास्ट है हमारा कफ दोष। कफ की वृद्धि लक्षण, अग्नि का मंद होना, मतलब जो डाइजेस्टिव फायर है उसका वीक हो जाना, आलस्य, हमेशा थके थके रहना, कुछ करने का मन नहीं करना, अंगों में गुरुता मतलब हैवीनेस, शरीर में भारीपन होना, और अवसाद, डिप्रेशन, त्वचा का श्वेत वर्ण होना, वाइटिश हो जाती है स्किन, ठंड लगना, श्वास कास रोग उत्पन्न होना। कफ का स्थान हमारे शरीर में हृदय के ऊपर बताया गया है, इसलिए अगर कफ की वृद्धि होती है तो श्वासकास रोग उत्पन्न होते हैं। और अति निद्रा मतलब बहुत ज़्यादा नींद आना, स्थूलता, ओबेसिटी, मोटापा, मतलब कफ की वृद्धि होगी तो वेट भी गेन होता है। और स्रोतो अवरोध मतलब ऑब्स्ट्रक्शन इन चैनल्स, जो हमारी बॉडी में स्रोतस हैं उनमें रुकावट उत्पन्न होना, बाधा होना। और अब आते हैं कफ के क्षय लक्षण। मतलब जब कफ की कमी होगी तो क्या होगा। भ्रम मतलब चक्कर आना, शरीर में शून्यता उत्पन्न होना, मतलब खालीपन फील होना, हृद द्रव इंक्रीज इन हार्ट बीट, हार्ट रेट बढ़ जाना, संधियों में शिथिलता मतलब जॉइंट्स में शिथिलता, जॉइंट्स में पेन होना, शरीर में रूक्षता, पूरी बॉडी में ड्राइनेस फील होना, दुर्बलता वीकनेस होना, तृष्णा मतलब प्यास ज़्यादा लगना, अनिद्रा इंसोम्निया नींद ना आना या बहुत कम आना, और दहा उत्पन्न होना और अंगों का फटना, जैसे सर्दियों में एड़ियाँ फटती हैं, ये सब कफ के क्षय के लक्षण हैं। फर्स्ट ईयर में दोषों के वृद्धि क्षय लक्षण में इतना ही पढ़ना है, इतना ही सफिशिएंट है। सेकेंड ईयर में हम इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपके एग्जाम्स में 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जैसे वात दोष पर, वात दोष की वृद्धि और क्षय के ऊपर टिप्पणी लिखिए शॉर्ट नोट, तो
आप वात के वृद्धि और क्षय लक्षण लिख सकते हैं, 1 से 1.5 पेपर में आ जाएगा, इतना सफिशिएंट है 5 नंबर के लिए। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें त्रिदोष के क्षय और वृद्धि लक्षण आएंगे, तो उसमें आप ये सारे वात पित्त कफ के लिख सकते हैं। ये 4 से 5 पेपर में आ जाएगा, इतना सफिशिएंट है। इसमें अगर आप श्लोक याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपनी बुक से, पर इतनी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसकी अगर आप हिंदी हिंदी भी पढ़ लें कि वात के वृद्धि लक्षण क्या है, क्षय लक्षण क्या है, तो उसमें भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।